तमाम दोस्तों को क्रांतिकारी हूल जोहार। दोस्तों, आज बेहद ख़ास दिन है। आज हम सब के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 122वीं शहादत दिवस है। जिस छोटी सी उम्र में उन्होंने इस धरती के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, उस दिन को आज याद करने का ख़ास मौका है। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि हो या जयंती हो, इस दिन तमाम तरह के सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों का क्या फलाफल निकलता है, ये सबके सामने है। आज के दिन ख़ास तौर पर ये समझने और जानने का है कि क्या हम लोगों ने धरती आबा के सपनों को साकार करने के लिए कोई कदम उठाया है या नहीं। बात अगर झारखंड की करें तो क्या हम लोगों ने धरती आबा के सपनों के जैसा झारखंड बनाने की कोशिश की है या नहीं। जवाब एक लाइन में मिलता है कि हम लोगों ने इसकी क्षणिक भी कोशिश नहीं की है। सवाल ये उठता है कि जो सरकारें सत्ता में रही हैं, ये वर्तमान में जो सरकार सत्ता में है, क्या उन लोगों ने कभी भी धरती आबा के सपनों को पूरा करने की कोशिश की है? तो जवाब मिलता है कि क्षणिक भी नहीं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि फिर झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को आगे आना होगा। तमाम सरकारें ये कहती हैं कि वो झारखंड को धरती आबा के सपनों के जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी दिशा में कोई कदम नहीं उठाते हैं। वर्तमान में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी इस बात को लेकर प्रतिबद्ध खुद को कहती है, खुद को जल जंगल ज़मीन वाली पार्टी कहती है, खुद को आंदोलनकारी की उपज वाली पार्टी कहती है, खुद को आदिवासियों, मूलवासियों और झारखंड के असली बाशिंदों की पार्टी कहती है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि सत्ता के करीब 3 साल गुजर जाने के बाद भी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने धरती आबा के सपनों को साकार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। और एक छोटा सा उदाहरण अगर हम लें तो रांची में ही धरती आबा के समाधि स्थल जो कोकर में है, उसकी जीर्ण शीर्ण हालत देखकर आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह हमारे सियासतदानों ने, हमारे राजनीतिज्ञों ने हमसे झूठ कहा, हमारे साथ धोखा किया है। आज के दिन चूँकि आज शहादत दिवस है, लिहाजा सरकारी और गैर सरकारी तौर पर कई कार्यक्रम होंगे। तमाम राजनीतिज्ञ वहाँ जाएंगे और धरती आबा के प्रति अपनी कृतज्ञता को जाहिर करेंगे। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता है। अब सवाल ये है कि झारखंड में बसने वाले 3.25 करोड़ जनता और ख़ास करके यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के असली बाशिंदों को लेकर के झारखंड की हेमंत सोरेन की हुकूमत क्या कर रही है। आज भी यहाँ का आदिवासी और मूलवासी समाज हाशिए पर है। आप दोस्तों को याद है कि झारखंड में इन दिनों खत्यान को लेकर के, भाषा को लेकर के, रोजगार और नियोजन को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन के केंद्र में कई युवा क्रांतिकारी चेहरे हैं, जिसमें जयराम महतो का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। तो तमाम जो क्रांतिकारी छात्र हैं, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, वो ये चाहते हैं कि झारखंड की जो भी नीति नियम बने वो आदिवासियों, मूलवासियों को केंद्रित करके बने, उनके हितों को सर्वोपरि रख करके बने। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। सिर्फ रोज़गार और नियोजन की ही बात कर लें तो झारखंड के आदिवासी और मूलवासी के हिस्से में जो सरकारी और जॉब है, उसका थोड़ा ही हिस्सा उनको मिल पाता है। कहीं न कहीं जो बाहर से आने वाले लोग हैं या सरकार की नीति नियम ऐसा है कि झारखंड के जो आदिवासी, मूलवासी के हिस्से में वो सरकारी जॉब नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, तो फिर धरती आबा के सपनों को किस तरह से साकार किया जा सकेगा। आज चूँकि शहादत दिवस है, लिहाजा आज के दिन इस बात पर विचार मंथन करना बेहद ज़रूरी है कि हम भगवान बिरसा मुंडा के लिए सिर्फ म्यूज़ियम बनाएंगे, उनके लिए समाधि स्थल बनाएंगे, उनके लिए चौक चौराहों में एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे, या वास्तविक रूप से उन्होंने जिसके लिए और जिस वजह से
अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी, क्या उसके लिए, क्या उन बातों को लेकर, क्या उन उद्देश्यों के लेकर हम या हमारी सरकार या हमारी हुकूमत या हमारा शासन प्रशासन या हमारा सिस्टम कोई काम करेगा या नहीं। दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि करीब झारखंड गठन के 21-22 वर्षों के बाद भी झारखंड आज हाशिए पर है। यहाँ का आदिवासी मूलवासी समाज हाशिए पर है और ये अलग बात है कि इस हाशिएपन से ही एक आंदोलन ज़ाहिर हुआ है जिसे खतियानी आंदोलन कहा जा रहा है, जिसे भाषाई आंदोलन कहा जा रहा है। और उस आंदोलन का असर ये है कि राजनीतिज्ञों के लिए भी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए भी ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि वो आगे क्या कदम उठाए ताकि इस आंदोलन के का नुकसान जो है उन्हें राजनीतिक तौर पर नहीं उठाना पड़े। हम तमाम दोस्तों को ये याद है कि 2024 में झारखंड का विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा जो राजनीतिक दल होते हैं वो राजनीतिक तौर पर ही अपने फैसले लेते हैं, यानी राजनीतिक तौर पर वो लाभ हानि के को सामने रख करके जो निर्णय लेते हैं। लिहाजा वो देखना और समझना चाहते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में या खतियान आधारित आंदोलन या भाषाई आंदोलन कुछ रोल प्ले कर पाएगा या नहीं। लिहाजा उस गुना भागा को करके वो समर्थन करते हैं या फिर उसका विरोध करते हैं। ये तो रही राजनीतिज्ञों की बात, लेकिन जो भाषाई और खतियानी आंदोलन चल रहा है उसका आम जन मानस में व्यापक असर नज़र आता है। यही वजह है कि जो कोयलांचल से जो आंदोलन शुरू हुआ वो झारखंड के विभिन्न ज़िलों तक पहुंच चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस आंदोलन का सकारात्मक असर होगा और झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समाज को उसका हक और अधिकार मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि झारखंड की सत्ता में वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार बैठी है वो आदिवासी और मूलवासी समाज को लेकर कितना गंभीर है, कितना कमिटेड है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड के संसाधनों पर, यहाँ के रोज़ी रोज़गार पर, यहाँ के नीति निर्णय में, तमाम चीज़ों में आदिवासी और मूलवासी समाज को सर्वोपरि रखा जाएगा, प्राथमिकता की सूची में रखा जाएगा, ताकि झारखंड बनने का जो सपना और जो उद्देश्य है वो साकार हो सके। चूँकि आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस है, लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि हम तमाम 3.25 करोड़ जनता को ये याद दिलाएं कि झारखंड का निर्माण किस लिए हुआ और किसके लिए हुआ। लिहाजा उस स्मरण को याद करते हुए हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद।